लाहौल में कोई भी चीज अचानक समाप्त नहीं होती। न सर्दी, न रिश्ते और ना ही पर्व। खुगल के बाद एक शांत सी समझ जन्म लेती है कि सम्मानित अतिथि अधिक दिनों तक नहीं ठहरेगा। कुम या कुस, ये आगमन का पर्व नहीं, विदाई का संस्कार है। ये सब किसी ग्रंथ में दर्ज नहीं है। लाहौल की कथाएं कागज पर नहीं, सांसों में चलती है। ये कहानियां लिखी नहीं गई, इन्हें जिया गया है। चूल्हों के पास बैठकर लंबी सर्दियों की रातों में, बुजुर्गों की धीमी आवाज में, जहां हर वाक्य एक अनुभव होता है। यहां महाबली इतिहास नहीं है, वह स्मृति है। ये पीढ़ियों का अभ्यास है, क्योंकि पहाड़ घटनाएं दर्ज नहीं करते, वे व्यवहार को संजोते हैं। और जो पीढ़ियों तक बिना लिखे निभाया जाए, वही यहां सत्य माना जाता है। शायद महाबली ऐसे ही लौटते हों, या शायद ठीक ऐसे ही नहीं, पर इससे कू का अर्थ कम तो नहीं होता, क्योंकि यहां कहानियों का काम सत्य साबित करना नहीं, जीवन सिखाना है। बुजुर्ग कहते हैं, जब महाबली पृथ्वी पर लौटते हैं तो अपने राज्य से यूं ही गुजर नहीं जाते। वे ठहरते हैं, देखते हैं, आशीष देते हैं, पर उनका वचन बंधा हुआ है। पृथ्वी पर उनका समय सीमित है। निर्धारित दिनों के बाद उन्हें लौटना होता है। कई घरों में कुओं की तैयारी ऐसे होती है जैसे किसी आदरणीय बुजुर्ग की यात्रा की तैयारी हो। हर घर में बनता है भव्य कुयक का भोज। आज कोई पकवान साधारण नहीं, हर स्वाद कहता है आपकी राह शुभ हो। पहाड़ों में आतिथ्य नियम है, विकल्प नहीं। महाबली के लौटते ही पहाड़ भी कुछ देर के लिए हल्के हो जाते हैं। हवा का बोझ कम नहीं होता, पर उसका स्वभाव नर्म हो जाता है। लोग रुककर एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं और छोटे छोटे अभिवादन जन्म लेते हैं। इतना बड़ा वाक्य नहीं, बस सिर्फ इतना, ढाल जी आइन तो ना, जवाब है के न जोश। इन अभिवादनों में उत्सव नहीं, सामंजस्य होता है, क्योंकि जब राजा बलि लौटते हैं तो डर कुछ पीछे हट जाता है। अनिश्चितता थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है, जैसे पहाड़ अपने ही नियमों में फिर से संतुलन पा लेते हों। भेंट तैयार किए जाते हैं, मारचू, लक्षा और अन्य पकवान, सर्दियों की ताकत से भरी सामग्री। पुनाह के दिन तिर के साथ प्रतीकात्मक विदाई, ये कहते हुए फिर आइएगा, हमारे द्वार याद रखते हैं। वह सिर्फ भेंट नहीं ले जाते, वे धन्यवाद ले जाते हैं, सम्मान ले जाते हैं, संदेश ले जाते हैं। पहाड़ों में विदाई खाली हाथ नहीं दी जाती। खाली हाथ विदा करना यहाँ लगभग असभ्यता मानी जाती है। प्रस्थान से पहले हर घर को आशीष मिलता है, ऐसा विश्वास है। अन्न धन, टंगा ढब्बा, लाचा कुर्चा, यहाँ ये शब्द वरदान है, क्योंकि यहाँ जीवन सुविधा से नहीं, सहनशीलता से चलता है। कुओं केवल पर्व नहीं, सामूहिक जीवन का अभ्यास है। दरवाजे खुले रहते हैं, भोजन साझा होता है, मुलाकातें बिना बुलावे होती हैं। यहाँ अनुष्ठान अभिनय नहीं, समुदाय की गांठ है। मिथक व्यवहार बन जाता है, कहानी व्यवस्था बन जाती है, आस्था थाली में परोसी जाती है। यदि राजा बलि हर वर्ष लौटते हैं तो इसीलिए कि लोग उन्हें आज भी ठीक से विदा करना जानते हैं। सर्दी पूरी तरह उतर चुकी है। राजा बलि सुतल लोग लौट चुके हैं और लोग भी लौट रहे हैं अपनी लंबी सर्दियों में, पर वचन दोनों निभाते हैं।
कुएं याद दिलाता है उपस्थिति मूल्यवान है, क्योंकि वह स्थायी नहीं। आगमन उत्सव है, पर सही विदाई उससे भी बड़ा संस्कार। अच्छी विदाई आशीर्वाद का सबसे सच्चा रूप है। इन ऊंची घाटियों में जहां जीवन लिखा नहीं, निभाया जाता है।